हेलो दोस्तों, देखिए बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। तो गाइज़ वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज का टॉपिक ही कुछ ऐसा है। टॉपिक है गाइज़ आज का महत्वपूर्ण संगठन। भारत में जितने भी महत्वपूर्ण संगठन बने हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन जो हमारे एग्जाम में पूछा जा सकते हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और देखिए क्वेश्चन तो बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम यहाँ पे सारे के सारे जितने भी संगठन भारत में बने हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। जैसे आत्मीय सभा, ब्रह्म समाज, यंग बंगाल, सत्यशोधक समाज, रामकृष्ण मिशन, फॉरवर्ड ब्लॉक, स्वराज पार्टी, इंडियन सोसाइटी, ठीक है, और जो भारत संघ, एशियाटिक सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी, गदर पार्टी। तो इन सभी के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में एक फिर से एक बार। तो अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को जो है वो ज्वाइन नहीं कराया है, ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट है यार, प्लीज़ जाओ टेलीग्राम चैनल को यहाँ पर जाकर के ज्वाइन कर लो, क्योंकि आपको इसी वीडियो का जो पीडीएफ है वो आपको मैं वहीं पर प्रोवाइड कराने वाला हूँ। ठीक है, टेलीग्राम चैनल से जाइए और ज्वाइन हो जाइए। और गाइज याद रखिए मेरा व्हाट्सअप नंबर जो है वो 78, ठीक है, 89103045 है। आप इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप करेंगे तो मैं आपको यहाँ पर जो ग्रुप है, व्हाट्सअप ग्रुप है, उस पर आपको ज्वाइन कर दूंगा। ठीक है, तो आप मुझे लिख देना कि आपको इस किस ग्रुप में ऐड होना है, ठीक है, और अपना जो भी है लिख देना, ठीक है, किस में ग्रुप में ऐड कर दो। तो गाइज आपको ऐड कर दिया जाएगा। दूसरी चीज़ गाइज, तो पेपर हमारा बहुत जल्द होने वाला है। असिस्टेंट ऑपरेटर कोई भी पेपर हो उसमें ये क्वेश्चन तो पूछे जाने तय है, ठीक है, लेकिन फिर भी जो मोस्टली हमारा एग्जाम टारगेट है आप सभी को पता है, यूपी पुलिस जो असिस्टेंट ऑपरेटर है या हेड ऑपरेटर है, ठीक है, तो यूपी पुलिस का जो हमारा पेपर है वो हम यहाँ पे मोस्ट टारगेट करके चल रहे हैं। तो आप सब लोगों से बस मेरा इतना ही कहना है कि अपनी तैयारी को बेहतर कर लो। अच्छी जितनी तैयारी आपकी अच्छी होगी आपका मार्क्स उतना ही ज़्यादा यहाँ पर सुधरने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए बिना देरी करें शुरू करते हैं अपने वीडियो को। और सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे टॉपिक का नाम लिख लेते हैं। देखिए टॉपिक का नाम जो यहाँ पर हमारा होने वाला है वो होने वाला है गाइज यहाँ पर देखिए महत्वपूर्ण, ठीक है, महत्व, एक मिनट गाइस सही से नहीं लिखा जा रहा, एक मिनट सही से लिखते हैं। देखो महत्वपूर्ण संगठन, ठीक है, महत्वपूर्ण संगठन। तो यहाँ पर अगर मैं देखो सही से लिखने की बात करते हैं, एक मिनट गाइस थोड़ा सा सिस्टम बना लेते हैं। देखो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो हम बात करते हैं सर महत्वपूर्ण संगठन के बारे में। ठीक है, महत्वपूर्ण, ठीक है, महत्वपूर्ण संगठन चलेगा। तो भाई महत्वपूर्ण संगठन देखिए, इन संगठन में हम किस किस की बात करें, कौन कौन से संगठन उसमें आएंगे हमारे आज की वीडियो में। तो देखिए सबसे पहले अगर हम संगठन की बात करेंगे तो सबसे बड़ा संगठन आ जाएगा यहाँ पे मेरा कौन सा, आत्मीय सभा। ठीक है, तो आप सभी ने अगर आत्मीय सभा का नाम सुने तो सबसे पहले संगठन की बात करते हैं। तो एक मिनट, आत्मीय सभा, ठीक है, आत्मीय जो सभा होगी, आत्मीय सभा के इस बारे में आपको बता दें। देखिए आत्मीय सभा, अब देखो इसकी ट्रिक क्या होगी, आप कैसे याद करोगे इसको। तो आत्मीय सभा के साथ पूछेगा आपसे संस्थापक कौन है। तो देखो गाइज आप जो आत्मा होती है, क्या होती है, जो आत्मा होती है ना, आत्मा, ठीक है, वो किसके कंट्रोल में होती है बताओ, वो किसके कंट्रोल में होती है, वो होती है राम जी के कंट्रोल में। किसके कंट्रोल में होती है, राम जी के कंट्रोल में वो होती है। ठीक है, अब आत्मीय सभा है तो किसके कंट्रोल में होगी, राम जी के कंट्रोल में होगी। ठीक है, तो गाइज एक मिनट, अब देखो राम जी कंट्रोल में होगी, एक मिनट कलर ले लेते हैं येलो। ठीक है, अब देखो अब राम जी कंट्रोल में, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राजा, ठीक है, राजा राम, राम मोहन राय। तो राजा राम मोहन राय इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जो आत्म सभा है उसके संस्थापक कौन हो जाएंगे, राजा राम मोहन राय हो जाएंगे। क्लियर आपको इतनी बात, ठीक है सर। और आप फिर आपसे पूछेगा सर जो इसकी स्थापना है वो कब हुई थी। तो इसकी स्थापना याद रखिएगा 1815 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, किसकी, 1815 में इसकी स्थापना हो जाती है। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं सर यहाँ पे आगे। देखिए आगे हम आ चुके हैं तीसरी वाली स्लाइड पे। तो तीसरी वाली स्लाइड पे पेन का कलर करते हैं चेंज, ठीक है, और व्हाइट पे हम यहाँ पे आ जाते हैं। तो देखिए बात करते हैं सर यहाँ पे, देखो किसकी तीसरी दूसरे नंबर पर कौन सा समाज है, तो ब्रह्म समाज। कौन सा आ जाता है, ब्रह्म, ठीक है, ब्रह्म समाज। तो गाइस ब्रह्म समाज के जो संस्थापक हैं वो कौन हो जाएंगे, आप लोग जल्दी से मुझे कमेंट करके बताएंगे कि ब्रह्म समाज के संस्थापक जो है वो कौन हो जाएंगे और इसमें ये किसने बनाया था। ठीक है, देखो जैसे मैं बात करूँ सर ब्रह्म समाज के बारे में, तो ब्रह्म समाज जो, अब देखो जो आत्मा है वो किसके कंट्रोल में थी, राम जी के कंट्रोल में थी। दूसरी चीज़, जो ब्रह्मा जी हैं वो भी किसके कंट्रोल में पहुंच जाएंगे, राम जी के कंट्रोल में, यानी कि राजा, ठीक है, राम, राम मोहन, राजा राम मोहन राय। ठीक है, तो राजा राम मोहन राय के ने भी ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। कब की थी, तो 1828 को की थी। कब, 1828 को इन्होंने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, चलिएगा। तो भाई पहले हमने डिस्कस करा महत्वपूर्ण संगठन कौन से थे, पहला था आत्मीय सभा जो 1815 में इसका गठन हुआ था और राजा राम मोहन राय ने किया था। दूसरा था ब्रह्म समाज जो जिसका जो संगठन है वो राजा राम मोहन राय ने किया था और 1828 में किया था। ठीक है, बात करते सर यहाँ पे देखो तीसरे की। तो तीसरा देखिए बात करेंगे, तीसरा जो संगठन हो जाएगा, ठीक है, जो तीसरा मेरा संगठन हो जाएगा, तीसरा संगठन देखिए कौन सा होगा, तीसरा संगठन यंग बंगाल। तीसरा संगठन कौन सा होगा, देखिए गाइस यंग बंगाल। ठीक है, तो यंग बंगाल के बारे में आपको बता देता हूँ। देखिए यंग बंगाल के जो संस्थापक हो जाएंगे वो कौन हो जाएंगे, यंग बंगाल के संस्थापक। देखिए अब देखो जो यंग है ना, यंग, ठीक है, अब आप लोग इसकी ट्रिक याद करो, यंग है नारी, क्या है, यंग है नारी। तो आप इसे ऐसे याद करोगे, तो यंग है नारी मतलब है नारी, तो है नरी, ठीक है, तो हेनरी। तो इसकी स्थापना किसने की थी, हेनरी, ठीक है, हेनरी याद रखना बस आप, हेनरी, ठीक है, डेरेजियो, हेनरी डेरेजियो। ठीक है, और कब की थी गाइस, तो ये की थी 1826 के अंदर, 1826 के अंदर इसकी स्थापना इन्होंने की थी। ठीक है, चलिए सर चौथे की बात करते हैं सर, फोर्थ वाला जो है, फोर्थ वाला का नाम क्या होगा, तो फोर्थ वाला देखिए तत्वबोधिनी समाज। क्या होगा, तत्वबोधिनी समाज। ठीक है, तत्वबोधिनी समाज।
ठीक है दोस्तों। देखिए तत्वबोधिनी समाज की बात कर रहे हैं, तो तत्वबोधिनी जो समाज है इसकी जो स्थापना, देखो तत्व जो होता है ना, तत्व तत्व जैसे हमारे शरीर का कोई हिस्सा, अगर हम अपने शरीर में से एक पार्ट निकालें तो उसे बोलते हैं तत्व। ठीक है, तो तत्व जो है वो किसका हिस्सा माने जाते हैं, तो देवेंद्र इंद्र, कौन से, जो हमारे इंद्र देवता हैं उनका हिस्सा माने जाते हैं। तो तत्वबोधिनी, ठीक है, तत्वबोधिनी समाज जो है इसका जो संस्थापक यहाँ पे हो जाते हैं वो हो जाते हैं देवेंद्र। गाइस मैंने ऐसे ही याद किया हुआ है, तुम आपको जैसे मैंने याद किया हुआ है मैं आपको वैसे ही यहाँ पे याद करवा रहा हूँ। ठीक है, तो देवेंद्र नाथ टैगोर, आप इसको याद कर लेना। अगर आपके पास कोई इससे बेहतर ट्रिक है तो आप खुद तो उससे याद करना ही, और आप बस प्लीज़ यार एक बार ग्रुप में और शेयर कर देना। ठीक है, टेलीग्राम पर भी चाहे व्हाट्सएप ग्रुप में, तो गाइस ताकि और को भी पता लग जाए। ठीक है, मैंने कहता कि सबके पास एक सी ट्रिक होगी, आपके पास कुछ अलग होगी और उससे अच्छी होगी। तो देखो इसकी स्थापना कब होती है, 1839 में। डेट डज नॉट मायने, इसका डेट का कोई मायने नहीं है। ठीक है, कभी नहीं आती डेट गाइस, और आ भी गई तो वो हाई लेवल एग्जाम जैसे एसएससी में पूछी जाएगी। तो आप लोगों को तो बस संस्थापक याद रखिएगा, संस्थापक कौन कौन किस किस के हैं। ठीक है, चलिए 4 हो गए। देखिए 5वें जो हमारा यहाँ पर समाज है, 5वें समाज की बात करते हैं। 5वां समाज कौन सा है, प्रार्थना समाज। कौन सा है गाइस, प्रार्थना समाज। ठीक है, तो प्रार्थना समाज की जब हम बात करेंगे, प्रार्थना समाज, तो गाइस प्रार्थना करता कौन है, बताओ जरा। प्रार्थना क्या इंसान का शरीर करता है, नहीं सर। क्या इंसान कौन करता है, तो प्रार्थना जो करती है वो करती है आत्मा। कौन करती है, आत्मा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, आत्मा। आत्मारंग, आत्माराम पांडुरंग। ठीक है, आत्मा राम पांडुरंग। तो आत्माराम जो पांडुरंग साहब हैं इन्होंने ही इसकी जो है स्थापना की थी, किसकी, यहाँ पर प्रार्थना समाज की। और कब की थी गाइस, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कब की थी इन्होंने, तो 1867 में। देखो इसको मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, 1867 में इन्होंने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, कब की थी, 1867 में इन्होंने इसकी स्थापना की थी। ठीक है दोस्तों, चलिए उसके बाद देखिए बात करते हैं सर, छठे नंबर पर जो आ जाता है वो आ जाता है यहाँ पर, याद रखिएगा, आर्य समाज। कौन सा आ जाता है, यहाँ पर बात करेंगे सर यहाँ पे आर्य। ठीक है, कौन सा जाएगा, आर्य समाज। तो आर्य समाज के बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि सर इसके जो संस्थापक थे वो कौन थे। ठीक है, तो आर्य समाज के बारे में मैं आपको बता दूं, देखो जो आर्य होते हैं ना, आर्य का मतलब होता है क्षत्रिय। आर्य का मतलब क्या होता है, क्षत्रिय होता है। और क्षत्रिय लोग हमेशा लोगों को माफ़ कर देते हैं, क्या कर देते हैं, हमेशा माफ़ कर देते हैं। ठीक है, माफ़ का मतलब होता है ऐसा दया दिखा देते हैं। ठीक है, तो दया मतलब दयानंद सरस्वती, तो दयानंद जो सरस्वती सर हैं उन्होंने क्या करी थी, इसकी स्थापना की थी, सरस्वती। तो दयानंद सरस्वती ने इसकी स्थापना की थी इस वाले समाज की। ठीक है, और क्वेश्चन पूछेगा सर कब की थी, तो क्या याद रखिएगा वो जो इन्होंने स्थापना करी थी वो 1875 यानी कि 1875 में इन्होंने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सर। देखिए थियोसॉफिकल सोसाइटी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, थियोसॉफिकल सोसाइटी, थियो, ठीक है, थियोसॉफिकल सोसाइटी। तो थियोसॉफिकल जो सोसाइटी है इसकी स्थापना जो वो किसने की थी ये मुझे बताना है। ठीक है, थियोसॉफिकल सोसाइटी की जो स्थापना थी वो किसने की थी, जल्दी से बता दो भाई। देखो सोसाइटी में आपको 2-3 लिखवाऊंगा और इन सोसाइटी की अलग अलग ट्रिक होगी जो आप यहाँ पे याद करोगे। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की बात करते हैं, तो देखो थियो का मतलब होता है सब एक था। ठीक है, एक था सोफा। ठीक है, एक था सोफा। तो एक था सोफा, सोफा मतलब सोसाइटी, सोफिकल सॉरी। तो गाइज एक था सोफा जिस पर हम क्या थे, एच पी थे, क्या थे, एच पी थे। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर वो हो जाएगा, याद करने की ट्रिक जैसे मैंने याद किया हुआ है, मेरे बस थियो जैसे मेरे दिमाग में आता ना, थियो तो थी मतलब एक एच पी, एच पी थी, कौन थी, एक एच पी थी। तो बस मैं इतने से याद कर लेता हूँ, एच पी यहाँ पर हो जाता है ब्लावात्स्की। ठीक है, आप इतना ही बस एच पी याद रखो, आगे कुछ नहीं, बस आगे जो नाम कठिन है बस आपको याद रखना है, एच पी याद रखना है। ठीक है, आगे देखेंगे गाइस। अब देखो ये होता थियोसॉफिकल सोसाइटी हो गई। ठीक है, थियोसॉफिकल सोसाइटी। अब देखो एचपी हो गए और दूसरा, और गाइज आपको एक बात और बता देता हूँ। तो जो सोसाइटी है, ठीक है, सोसाइटी, तो सोसाइटी में गाइज ऐसा था कि सोसाइटी में नल नहीं था, क्या नहीं था, नल नहीं था। मतलब जिस सोसाइटी में थियो साहब रहते थे, थियोसॉफिकल साहब रहते थे, उसमें नल नहीं था। तो इन्होंने एचपी साहब से कहा कि आप यहाँ पे क्या करवाओ, कर नल, क्या करवाओ यहाँ पे, कर नल करवा दो, कर नल। तो कर नल, ठीक है, तो आप यहाँ पे कर नल इन्होंने यहाँ पर कहा था कि इसमें जो सोसाइटी है इसमें आप कर्नल करवा दो, मतलब नल करवा दो ताकि हम अच्छे से पानी पी सकें। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी एचपी व कर्नल ने इसकी स्थापना करी थी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हम यहाँ पे अगले क्वेश्चन की तरफ, अगला जो है रामकृष्ण मिशन, क्या हो जाता है, अगला हो जाता है देखिए रामकृष्ण मिशन। ठीक है, तो बात करते हैं देखिए रामकृष्ण मिशन के बारे में यहाँ पे, रामकृष्ण मिशन। ठीक है, देखिए रामकृष्ण मिशन, तो रामकृष्ण मिशन की अगर हम जब से जैसे ही बात करते हैं, रामकृष्ण मिशन। ठीक है गाइस, अगर छोटा हो गया तो देखिएगा आपको दिख तो जाएगा ही, रामकृष्ण मिशन। तो बताओ राम जो है, ठीक है, राम के पास एक चीज़ बहुत बड़ी मात्रा में थी जो आज तक किसी के पास नहीं हुई है, वो था गाइस उनके पास का विवेक। क्या था, विवेक। ठीक है, तो क्योंकि विवेक से ही वो हमेशा मुस्कुराते रहते थे, तो विवेकानंद। ठीक है, क्या हो गया, स्वामी विवेकानंद जो हैं इन्होंने इसकी स्थापना की थी। उसके बाद आप बात करते हैं कि सत्य शोधक समाज की बात करते हैं, सत्य शोधक समाज। ठीक है, सत्य शोधक समाज जो है इसकी स्थापना किसने की थी, सत्य शोधक समाज। अब देखो जो सत्य बोलेगा क्या होगा, जो सत्य बोलेगा, ठीक है, उसके हर हमेशा दिल में अपने लिए इज्जत रहेगी। ठीक है, सपोज करो अगर आपने कोई गलत काम भी कर दिया फिर लेकिन आपने सच बोल दिया कि सर मैंने किया है, तो आपके मन में आप अलग लेवल की इज्जत बनेगी, आपके लिए खुद के मन में इज्जत बन जाएगी। तो आपके अंदर एक ज्योति सी जलेगी, बढ़िया सी ज्योति, जब आप सत्य बोलोगे तो। ठीक है, तो उसको बोलते हैं सर यहाँ पे ज्योतिबा फूले। क्या हो जाएगा, ज्योतिबा फूले, इन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना
की थी। ठीक है बच्चा, समझ गए। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए विश्व भारती, तो गाइस विश्व भारती की बात करते हैं। मैंने अभी आपको पीछे तत्वबोधिनी कराया था ना, तत्वबोधिनी, तो तत्व में हमारे देवेंद्र साहब आ गए थे। अब यहाँ पे तो विश्व भारती में बात करेंगे, तो विश्व भारती में कौन हो जाएंगे, तो विश्व भारती की हम बात करेंगे तो यहाँ पर जाएंगे रविंद्र, कौन हो जाएंगे, रविंद्र नाथ टैगोर। इनकी एक पुस्तक का नाम बहुत ज़्यादा फेमस है, बताओ क्या है, रविंद्र नाथ टैगोर। ठीक है, गीतांजलि इनकी एक बहुत ज़्यादा फेमस पुस्तक है। उसके बाद देखिए बात करते हैं फॉरवर्ड ब्लॉक की। तो फॉरवर्ड ब्लॉक से तो ऐसा समझ लो कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा ही जाता है। ठीक है, फॉरवर्ड ब्लॉक, फॉरवर्ड ब्लॉक की जो स्थापना थी वो किसने करी थी, ये हमसे पूछ रहा है। फॉरवर्ड ब्लॉक की जो स्थापना थी वो यहाँ पे किसने की थी। तो गाइस मैं आपको बता देता हूँ, देखिए जो फॉरवर्ड ब्लॉक था ना, तो अब जो फॉरवर्ड, ठीक है, फॉरवर्ड का मतलब होता है कि बर्ड माने होता है चिड़िया, बर्ड माने क्या होता है, चिड़िया होता है। और जब जब भी चिड़िया चहकाती हैं तो वो कब चहकाती हैं बताओ, वो सुबह को तो चहकाती हैं। चिड़िया कब बोलती है, सुबह को तो बोलती है मैक्सिमम, कहाँ कौवा भी बोलता है उस समय तो चिड़िया जो है सुबह को ज़्यादा बोलती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए सुबह को बोलती है तो सुभाष चंद्र बोस, क्या हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सुभाष चंद्र बोस इज द राइट आंसर ऑफ दिस, ठीक है, पार्टिकुलर टॉपिक। अब देखिए गाइस आगे हम जैसे बढ़ेंगे तो ये जितने भी मैंने आपको यहाँ पे लिखवाए हैं, ठीक है, रामकृष्ण मिशन से लेकर के यहाँ पे, और ये मेरे जितने भी यहाँ पे मैंने आपको लिखवाए हैं, ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती तक, ये सारे आपको यहाँ पे याद करने हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे अगली स्लाइड पे चलते हैं। अगली स्लाइड पे देखेंगे क्या होगा। तो मैंने अब देखिए बात करेंगे स्वराज पार्टी, किसकी बात करेंगे, स्वराज पार्टी की यहाँ पे हम बात करेंगे। तो स्वराज पार्टी में देखते हैं क्या होगा। ठीक है, देखिए स्वराज पार्टी की बात करेंगे तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि स्वराज पार्टी, ठीक है, स्वराज पार्टी। तो भाई देखो स्वराज पार्टी की अगर स्थापना की बात करते हैं तो किसने बनाई थी ये? तो देखो स्वराज का मतलब होता है जो खुद के ऊपर राज हो, जैसे स्वयं राज, तो मतलब हमारा भारत पर हमारा खुद का राज होना चाहिए। ठीक है, तो अगर स्वराज अगर आपको करना है, ठीक है, स्वराज तो छोड़ो, अगर मोहल्ले में अगर कोई अच्छा शरीर वाला होता है, पैसे वाला होता है, तो राज उसका ही चलता है। समझते हो नहीं बात। तो अब जिसके पास मोती होंगे ना, मोती, समझ रहे हो ना, मोती हीरे जवाहरात सोना चांदी, मतलब पैसा होगा, वही तो राज करेगा। तो गाइस मोती जिसके पास होंगे तो मतलब मोतीलाल नेहरू। ठीक है ना ये बच्चा, मोतीलाल नेहरू, तो याद रखिएगा जो मोतीलाल नेहरू साहब हैं इन्होंने किसकी स्थापना करी थी, इन्होंने स्थापना करी थी स्वराज पार्टी की। क्लियर है, चलिएगा बढ़ते हैं। देखिए आगे अपने टॉपिक पर अगला देखेंगे क्या हो जाएगा। अगला है होम रूल लीग, क्या हो जाएगा, देखिए होम होम रूल लीग। तो होम रूल लीग की जो स्थापना थी वो किसने करी थी, ये आपको मुझे बताना है। देखो भाई अब होम की बात करते हैं, तो होम का मतलब होता है घर और रूल का मतलब होता है नियम। तो घर के नियम बताओ कैसे होते हैं। घर के नियम तो सर ऐसे होते हैं कि अगर हम हमसे कोई गलती भी होगी तो पापा बहुत मारते हैं। एनी गलती हो जाए, एनी का मतलब एनीथिंग, कोई भी गलती हो जाए तो पापा बेसमेंट में ले जा जाकर मारते हैं। समझ रहे हो नहीं, बहुत मतलब चप्पल ही चप्पल चलते हैं फिर तो एनी बेसेंट। ठीक है, होम रूल किस, होम घर के रूल कैसे होता है, एनी बेस है, एनी बेस पे मारते हैं, कोई भी बेस हो, एनी बेस, एनी बेस। ठीक है, मतलब कुछ भी गलती करी हो, किसी ने कर दी फिर भी तुम पिटोगे, एनी बेस। तो गाइज एनी बेस पे आपकी पिटाई हो जाएगी अगर आप होम रूल लीग में आओगे तो एनी बेसेंट क्या हो जाएगा इसका, एनी बेसेंट। ठीक है, तो एनी बेसेंट ने क्या करा था, इसकी स्थापना की थी। समझे बच्चा लोग, चलिएगा उसके बाद देखिए अगर हम बात करते हैं इंडियन सोसाइटी की, तो गाइज मैंने आपको बात करी थी थियोसॉफिकल सोसाइटी, तो गाइज वो था वहाँ पर नल नहीं था गड़ा हुआ, तो कर्नल साहब ने नल गड़वाया था एचपी का। ठीक है, चलिए दोनों लोगों ने स्थापना करी थी। अब देखिए बात करें यहाँ पे इंडियन सोसाइटी की। ठीक है, तो इंडियन सोसाइटी की यहाँ पे हम बात करने जा रहे हैं, इंडियन सोसाइटी। ठीक है, इंडियन सोसाइटी की हम यहाँ पे बात करेंगे। तो देखिए भाई अगर हम इंडियन सोसाइटी की बात करते हैं, इसकी स्थापना किसने की थी, तो भाई जो इंडियन लोग हैं ना, हमेशा इंडियन सोसाइटी में लोग हमेशा के हमेशा ही खुश रहते हैं, आनंद में रहते हैं एकदम मस्त तरीके से। तो क्या हो जाएगा, आनंद मठ। ठीक है, तो आनंद मोहन बोस जो थे उन्होंने इसकी स्थापना करी थी, आनंद मोहन। ठीक है, आनंद मोहन बोस जो हैं उन्होंने इसकी स्थापना करी थी। ठीक है दोस्तों, चलिए उसके बाद देखिए अगर हम बात करते हैं सर अगले वाले की, ठीक है, इंडियन सोसाइटी की बात करते हैं, आदि ब्रह्म समाज। तो आदि ब्रह्म समाज तो ये छोड़ो आप लोग, हिंदू महासभा। ठीक है, हिंदू महासभा की देखिए स्थापना मदन मोहन माल, चलो इसको देख लेते हैं, हिंदू महासभा। ठीक है, हिंदू हिंदू ओहो क्या हो रहा है ये, देखिए हम बात करते हैं सर यहाँ पे देखो हिंदू महासभा की। ठीक है, हिंदू हिंदू महासभा। ठीक है, हिंदू महासभा। तो गाइज अब मैं बात करूँ सर कि हिंदू महासभा जो था इसकी स्थापना किसने करी थी। तो हिंदू महासभा जो था इसकी स्थापना यहाँ पर करी थी मदन मोहन मालवीय ने करी थी। किसने करी थी, मदन मोहन मालवीय। ठीक है, तो मदन मोहन मालवीय साहब ने इसकी स्थापना यहाँ पर करी थी, किसकी, हिंदू हिंदू महासभा की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे अगले वाले क्वेश्चन के ऊपर, अगला वाला जो वो है मेरा, भारत संघ की स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने की थी। एशियाटिक सोसाइटी, ये इंपॉर्टेंट है, देखो एशियाटिक सोसाइटी, इसको हम लोग देखेंगे, इसको तो हम लोगों को देखना ही पड़ेगा एशियाटिक सोसाइटी के बारे में। ठीक है, तो देखिए जो मेरी एशियाटिक सोसाइटी है ना, ठीक है, एशियाटिक
एशियाटिक सोसाइटी, ठीक है, सोसाइटी। तो एशियाटिक सोसाइटी जो है, जो इसकी स्थापना थी वो किसने करी थी? तो एशिया की बात करने का यहाँ पर देखो, एशिया में अगर हम बात करेंगे तो एशिया में जो है यहाँ पर क्या हो जाता है, एशिया में जो यहाँ पर क्या हो जाता है, विलियम जोन्स, क्या हो जाता है, विलियम जोन्स, ठीक है। तो विलियम जोन्स जो थे, इन्होंने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना करी थी, विलियम जोन्स, आप इसको लिख लेना, विलियम जोन्स, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए एशियाटिक सोसाइटी की बात होता है, सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी, गोपाल कृष्ण गोखले, गदर पार्टी हो जाती है, गदर पार्टी, ठीक है, गदर पार्टी। तो गदर पार्टी भी आप लोगों को याद रखनी है सर, गदर पार्टी की जो है स्थापना किसने की थी? तो इंपॉर्टेंट है, गदर पार्टी की स्थापना की बात करते हैं तो लाला हरदयाल, ठीक है, तो लाला हरदयाल, ठीक है, हरदयाल। देखो भाई, गदर मतलब होता है सर, गदर पिक्चर सनी देओल वाली याद आ जाती है गदर पार्टी से। तो गदर का मतलब होता है, देखिए जो हर किसी पर दया कर देता वो था सनी देओल, जो दया कर देता था भारत, उनने दया करी, उनने कबूल भी कर लिया कि पाकिस्तान जिंदाबाद है, लेकिन जैसे ही बोलेगा तो भारत मुर्दाबाद, चीर देंगे, फाड़ देंगे, ठीक है, ज़्यादा मानोगे तो खीर खवा देंगे। तो मतलब समझ रहे हो, तो हर किसी पर दया कर देगा सनी देओल, लेकिन अगर भारत की बेइज्जती करी तो फाड़ देगा, चीर देगा, खीर खवा देगा, ठीक है। चलो उसके बाद देखिए बात करते हैं यहाँ पे मुस्लिम लीग, ठीक है, मुस्लिम लीग की जो स्थापना थी वो किसने करी थी? तो मुस्लिम लीग भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देख लेते हैं सर यहाँ पे, देखो मुस्लिम लीग की जो स्थापना थी वो यहाँ पर किसने की थी? तो मुस्लिम लीग के बारे में बात करते हैं। देखो मुस्लिम लीग की बात करेंगे तो यहाँ पर हो जाता है, देखिए आगा खान, कौन हो जाते हैं? आगा खान। तो आगा खान जो है, इन्होंने मुस्लिम लीग की स्थापना करी थी, ठीक है। इनके साथ एक और थे सलीमुल्लाह एवं सलीमुल्लाह, ठीक है। तो इनके साथ एक और थे सलीम उल्लाह, जो है वो भी इनके साथ में हो जाते हैं, ठीक है, गदर पार्टी की स्थापना के अंदर, ठीक है दोस्तों। चलिए उसके बाद आज़ाद हिंद फौज, तो आप सभी को पता है आज़ाद हिंद फौज की रास बिहारी बोस ने यहाँ पर क्या थी, स्थापना की थी, आज़ाद हिंद फौज, ठीक है। तो आज़ाद हिंद फौज की बात करते हैं हम, आज़ाद हिंद फौज, ठीक है। तो देखो आज़ाद हिंद फौज जो थी, इसकी जो यहाँ पर स्थापना हो जाती है वो मैं बता रहा हूँ आपको, आज़ाद हिंद फौज। तो इसकी स्थापना किसने करी थी? रास बिहारी बोस, ठीक है। तो रास बिहारी बोस, तो रास बिहारी बोस ने जो है वो इसकी स्थापना की थी, ठीक है दोस्तों। चलिएगा, तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। तो गाइज आज के जितने भी मेरे इंपॉर्टेंट ये टॉपिक थे, मैंने आपको सारे के सारे कवर करा दिए हैं। जैसे मैं आपको और रिवाइज करवाता हूँ, ठीक है। तो देखो सबसे पहली स्लाइड पर हम लोग चलते हैं। तो ये मेरे पास सबसे पहली स्लाइड है ये वाली, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था, अगर टेलीग्राम चैनल से आप लोग ज्वाइन हो जाइए, नंबर आपके पास में मैंने दे रखा है। फिर हमने आप महत्वपूर्ण संगठन डिस्कस करने थे, आत्मीय समाज की स्थापना, ठीक है, ये सारे आत्मीय समाज हो गया, ब्रह्म समाज हो गया, तत्वबोधिनी समाज, प्रार्थना समाज हो गया, आर्य समाज, थियोसॉफिकल सोसाइटी हो गई, रामकृष्ण मिशन, सत्यशोधक समाज, विश्व भारती, फॉरवर्ड ब्लॉग, ठीक है, स्वराज पार्टी, होम रूल लीग और इंडियन सोसाइटी, हिंदू महासभा, एशियाटिक सोसाइटी, गदर पार्टी, मुस्लिम लीग, आज़ाद हिंद फौज, राजबारी बोस, ठीक है। तो ये मैंने 9 स्लाइडों पर पूरा का पूरा कंप्लीट कर दिया है। तो आप लोग अगर चाहते हो कि इसका पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराया जाए, तो गाइज आप लोग क्या करेंगे यहाँ पे, ठीक है, आप लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि आएंगे और आप लोग यहाँ पे इसका पीडीएफ प्रोवाइड कर लेंगे टेलीग्राम चैनल से, ठीक है। तो गाइस चलते हैं, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, कल की वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो, टेक केयर, देखते रहिएगा ज्ञान रिसर्च सेंटर यूट्यूब चैनल, ठीक है। चलिए गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।